आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इस पुराने जगह पर खुदाई के लिए आए थे। एक मशीन के द्वारा जमीन में ड्रिल किया जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक अंदर से चिल्लाने की आवाज आई और मशीन ने काम करना बंद कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग हैरान थे। यहाँ की बॉस ये महिला थी जिसने जल्दी से ड्रिल को रोकने का आदेश दिया। फिर जब ड्रिल रॉड को ऊपर उठाया तो उसमें बहुत सारा इंसानी खून लगा हुआ था। एक प्रोफेसर ने जल्दी से कुछ सैंपल इकट्ठा कर लिया। इसके बाद जेसीबी बुलाकर खुदाई की तैयारी की जाने लगी। कुछ देर की खुदाई के बाद अंदर में एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ इंसान का लाश दिखाई दिया। इसे देखकर पूरे टीम का होश उड़ चुका था। तभी अचानक उसका हाथ बाहर आया जिससे सभी लोग डर गए। इसके बाद लाश में हलचल होने लगी और उसके दोनों हाथ बाहर आ चुके थे। ये मंजर देखकर किसी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिसे वो लाश समझ रहे थे असल में वो एक जिंदा इंसान था। लेकिन सोचने वाली बात है कि मिट्टी के अंदर कोई इंसान इतने सालों तक कैसे जिंदा रह सकता है। इसके बाद इसे कैंप के अंदर लाकर इसका अच्छे से खातिरदारी किया गया। फिर इससे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन ये भूतिया आदमी हजारों साल पुराना फ्रेंच भाषा बोल रहा था जिसे यहाँ कोई भी समझ नहीं पा रहा था। एक प्रोफेसर इसके करीब गया, तभी उसने इसके नाक से एक झोंक निकलते हुए देखा जिससे वो डरकर पीछे हट गया। हालांकि इस चीज को उसके अलावा कोई और टीम मेंबर ने नहीं देखा था। कुछ देर बाद रिसर्च के लिए इस आदमी का ब्लड सैंपल लिया जा रहा था। सावधानी के लिए इसे एक आदमी ने पीछे से पकड़ लिया और तभी वही जोंक इसके शरीर में फिर से दिखाई दिया। इस बार इसे सबने देखा और सभी कोई दंग रह गए। प्रोफेसर के अलावा सभी लोग ऑफिस में मीटिंग के लिए चले गए। प्रोफेसर इसके लिए खाना लेकर आया था। उसने एक चाकू निकालकर इसे दिखाया तो इसने कुछ अजीब सा इशारा किया। तभी कुछ पल के लिए प्रोफेसर का ध्यान भटका और इसने तुरंत वो चाकू छीन ली। लेकिन ये प्रोफेसर को नहीं बल्कि खुद को मारना चाहता है, पर एक अंदरूनी ताकत इसे ऐसा करने से रोक रहा था। प्रोफेसर इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों में मुकाबला शुरू हो गया और प्रोफेसर नीचे गिर पड़ा। तभी इस भूतिया आदमी के शरीर से एक अजीब से जीव का पूंछ बाहर की ओर आने लगा और अगले ही पल वो जीव अब प्रोफेसर के अंदर में जा चुका है। इस जीव के कारण ही वो भूतिया आदमी मिट्टी के अंदर इतने दिनों तक जिंदा था। इस जीव ने अपना पहला शिकार कर लिया है और आगे न जाने कितने और शिकार करेगा।